हमारे पास रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब ये क्या था और ये कैसे आपने अपलोड करना है। ये जो आपको लिंक दिया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स विद यूनिवर्सिटी एक्सेस एनाबिन, तो यहाँ पर आप क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना जो है हासिल किया, मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ, फिर आप कैसे कर सकते, अभी आपको वेबसाइट पर जाकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला अपलोड किया है। अपलोड कहाँ से किया कैसे किया अभी आप लोगों को ये बताता हूँ। लोग देखेंगे नीचे, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर ये आ रहा है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी की जो वो रेटिंग बताता है। जैसे कि यहाँ H+ का मतलब है कि इसकी यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर ये हमें जो बाकी ये चीज़ें उन्होंने बताई, चूँकि मेरा मास्टर इन बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस और आईटी सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ये कौन सी फाइनल क्लास है। तो यहाँ पर नीचे बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। तो चूँकि मेरी डिग्री बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने ये वाला जो है पेज अपलोड किया है। तो स्टेटस यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अब बहुत सारे बच्चों को इसी सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉब्लम आती है, इसलिए यहाँ पर मैं भी फिर डिटेल के साथ बता रहा हूँ इसका मकसद क्या है और यहाँ पर इसको कैसे बढ़ाते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने वो सिलेक्ट कहाँ से, अभी आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बैचलर 4 ईयर बैचलर है। मींस के जिसने 4 ईयर बैचलर किया हुआ है पाकिस्तान से, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस होती है उसके लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स टू ऑल यूनिवर्सिटीज़। मतलब कि जर्मनी की वो तमाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। तो चूँकि मैंने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है, सॉरी बैचलर कंप्लीट 4 ईयर बैचलर किया, तो इसलिए मैं तमाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये अपलोड है। दूसरी चीज़ मैंने कहाँ से किया और वो वैलिड भी है या नहीं है। तो चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है BSIT किया हुआ है, तो हमें उसका एड्रेस वगैरह जो सब कुछ प्रोवाइड करें, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नेम है, उसका सारी डिटेल है, फ़ोन नंबर वगैरह जो सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा, उनकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद स्टेटस इसका H+, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अभी बाद में फिर ये तफसील के साथ बताता हूँ। उसके बाद क्लोजिंग में हमारे पास ये चीज़ें वो आ चुकी, डिग्री कौन कौन सी है, तो मेरी डिग्री इसमें लिस्टेड है, यहाँ पर ये लिस्ट की हुई है। तो ये चीज़ थी, ये इसलिए उन्होंने किया कि ये जो एम्बेसी है उसको कोई चीज़ सर्च खुद से ना करनी पड़े, आप डाटा पहले से उनको ये सारा प्रोवाइड कर दें ताकि उनको कोई दुश्वारी ना। अब ये कैसे बनाते हैं, चलें वो देखते हैं। आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स विद यूनिवर्सिटी एक्सेस यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये अभी लोड नहीं हो रही, दोबारा इसको मैं चेक करता हूँ, इसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करते हैं। अगर ये आपके पास इस तरह जो इंटरनेट का इशू होगा या कोई भी इशू होगा तो ये आपके पास लोड नहीं होगी, तो आपने दोबारा इसको रीलोड कर लेना है। अभी दोबारा रीलोड हो रही है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जर्मन और इंग्लिश के दो ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आएंगे। तो आपने यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करना है। हेयर द पाकिस्तान ऑप्शन इज़ अवेलेबल, जस्ट यू हैव टू सर्च योर कंट्री, आपको अपनी कंट्री यहाँ पर सर्च करना होगी। जब आप अपनी कंट्री सर्च करेंगे उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फिल्टर करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट, बिकॉज आपको मैट्रिक की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती अपलोड करने की, अगर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो जर्मनी में जा सकते हैं वो बैचलर के बाद आप जा सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट के बाद जा सकते हैं। मींस बैचलर या मास्टर वगैरह के लिए आप जो है वो जा सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि मेरी डिग्री 4 साल थी तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट किया था, बैचलर के ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला चीज़ मैंने आप टू ऑल यूनिवर्सिटीज़, ये वाला फॉर्म मैंने आपको जो है वो दिखाया था। एक फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ गया और आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको आप अपने पास जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये प्रिंटेबल फॉर्म में जो है यहाँ पर आ चुका है। तो इसको यहाँ से भी क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। इसको आपने डाउनलोड करना और यहाँ पर ये देखेंगे यूनिवर्सिटी डिग्रीज़। तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ पर आपने क्लिक करें, इंस्टीट्यूशंस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्कूल क्वालिफिकेशन, एक्सेस टू हायर एजुकेशन, डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
तो डिफरेंस ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी डिग्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो लैंग्वेज चेंज होती है जर्मन से, तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करें करते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे सारी की सारी जो डिग्रीज यहाँ अवेलेबल रहती हैं। अब आपको कैसे पता चला कि आपकी कौन सी डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ सर्च करने के लिए आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कंट्री, यहाँ से सिलेक्ट टाइप्स ऑफ डिग्री जो है यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये वर्क नहीं करे तो आप सर्च डिग्री यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आपके आना अवेलेबल तो आपने रिफ़्रेश करना है तो दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेस वगैरह का सर्च हमारे पास, सॉरी यहाँ से अगर चेंज है तो डिग्री आपने सेलेक्ट करनी है। तो रिफ़्रेश करके आपने डिग्री जो है यूनिवर्सिटी डिग्रीज जो है वो सिलेक्ट करना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद डिग्रीज टाइप्स यहाँ आ चुकी है। तो आपने यहाँ से डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी, जैसे कि मेरा बैचलर 4 इयर्स तक का, तो उसको मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लिया है। तो ये इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है, क्यों चूँकि ये जर्मन जो वेबसाइट है तो इसलिए ये लैंग्वेज चेंज होती है। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना, यहाँ वो तकरीबन जो है वो सेम ही है लिखा हुआ, बैचलर ही इंग्लिश में भी बैचलर है, वैसे भी यहाँ पर बैचलर 4 इयर्स यहाँ पर वही आ रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ सर यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन होने चाहिए, अगर नहीं होता तो ये आपको रिफ़्रेश करें। ये क्यों आता है मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको इंटरनेट स्लो होने की वजह से या इंटरनेट में कोई फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पर ये इशू आता है। तो इसलिए ये इशू आता है। तो आपने यहाँ नीचे जाकर भी सर्च आउट कर सकते हैं अपनी डिग्री जो है जो आपकी स्पेसिफिक है। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा अगर आ रही हैं, जैसे कि ये टोटल 68 रिज़ल्ट है, तो फिर आप स्पेसिफिक भी फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ से जब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी इसको एक बार फिर रिफ़्रेश करके फिर आपको ये दिखा देता हूँ फ़िल्टर करके। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ऑल प्रोग्राम यहाँ पर शो हो चुके हैं। चूँकि मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मैं सीधा आई पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस की है। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर नीचे अब एक ही ऑप्शन बचेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर देखते हैं बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर शो हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर ये आ चुका है। तो यहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल भी बताई हुई है, A4 वगैरह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, फील्ड ऑफ स्टडी है, सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी भी आपकी शो हो जाएंगी। तो मेरी जो है गुजरात यूनिवर्सिटी है पंजाब में, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया H+ स्टेटस है। अब H+ वगैरह का क्या होता है, यहाँ फिर यहाँ क्रॉसपोंडेंट 3 ईयर की है तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है सब कुछ, IT जो 3 ईयर का होता है। और यहाँ पर देखेंगे कंप्लीशन ऑफ रेगुलर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर बैचलर्स। सिंपल यही है कि अगर आप 4 ईयर के आपका जो है वो IT है तो आपके लिए किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। और स्टेटस आपका अगर H+ है, इसका मतलब है फुली रिकमेंडेड आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए आपने इसलिए आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर H- में चला जाता तो फिर आपके लिए ये रिकमेंडेड नहीं होगी। अगर सिंपल एच इसका मतलब है कि 50-50 चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो वही जो चीज़ मैंने अपलोड की थी वो डिटेल सारी की सारी यहाँ पर जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर जो है वो माउस करेंगे तो यहाँ डिटेल आप जो है वो रीड आउट कर, ये देखिए H+H-, और यहाँ नीचे जाएंगे तो H+-, का मतलब 50-50 आपके चांसेस हैं यूनिवर्सिटी की जो है जो एक्सेप्टेंस। और यहाँ पर H- का मतलब नॉट कंसिडर यूनिवर्सिटी। तो इससे फिर आपके लिए जो है इशू हो सकता है। तो रीड आउट मजीद डिटेल के साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, नॉर्मली जो H+ ही होता है। तो अगर किसी और आप जो कैटेगरी में जा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर H+ है तो फिर तो वेल एंड गुड। तो जस्ट यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ से मैंने इसको जो है वो जस्ट यहाँ से आप इसको जो है वो स्कैन कर सकते हैं, जो डाउनलोड कर सकते हैं, सेव एज अ PDF करके उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपका स्टेटस होगा जो कुछ होगा, ये जैसे कि यहाँ पर ये पेज देख सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाई है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी है। ये डिटेल के साथ बताने का मकसद ये है कि ये एक न्यू मॉड्यूल जो है वो ऐड हुआ है और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों को जो वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोनों PDF आप लोग डाउनलोड करके उसके बाद आप PDF गूगल पे जाकर जस्ट जो है वो PDF को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं किस फॉर्मेट में मैंने अपलोड जो है वो इसको किया है।
तो अगेन मैंने यहाँ से आकर फिर इसको दोबारा जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये बार बार और इस पे ज़्यादा टाइम फोकस करने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो ये है कि आप ये नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, तो किसी मैंने देखा है कि मुझे तो कोई वीडियो नज़र नहीं आई जो किसी ने इस के ऊपर अभी तक अपलोड की। मैं भी बाद में कोई अपलोड कर दे, लेकिन इंग्लिश या उर्दू में या कोई भी ऐसी मुझे किसी की वीडियोज़ नज़र नहीं आई, ना ही किसी ने डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की। मुझे भी इसके ऊपर काफ़ी जो परेशानी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो वो डिटेल के साथ अभी जो बात कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने फिर बताया, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में करते हैं ये दोनों फीचर्स में। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। मे भी ये वीडियो मुझसे अपलोड करने से पहले कोई और अपलोड कर दे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यह था कि आप लोगों को जब भी ये वीडियो मिले तो उसमें ये डिटेल के साथ बात जो बता दी गई हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन टू फुल डिग्री प्रोग्राम।